आप सभी। लर्न विथ मी मीरा मौर्य में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम देखेंगे शतक। शतक अर्थात सैकड़ा। सैकड़ा का अर्थ क्या होता है, ये हम आज की कक्षा में सीखेंगे। सैकड़ा का अर्थ होता है 100। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, इकाई और दहाई का अर्थ क्या होता है। 1 से लेकर 9 तक की संख्या इकाई कहलाती है। मेरे पास एक चॉकलेट है, अर्थात एक इकाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चॉकलेटों तक मेरी संख्या इकाई ही रहती है। लेकिन जैसे ही मैं इन 9 चॉकलेटों में एक चॉकलेट और मिलाती हूँ तो हो जाते हैं पूरे 10 चॉकलेट, अर्थात एक दहाई चॉकलेट। इसे हमने मोतियों की मालाओं के माध्यम से भी समझा था। 9 छुट्टे मोती इकाई कहलाते हैं, लेकिन जैसे ही मैं माला में 10वां मोती डालती हूँ, माला पूरी हो जाती है और वो बन जाती है एक दहाई। एक माला का अर्थ होता है एक दहाई। एक माला का अर्थ होता है एक दहाई मोती, अर्थात 10 मोती। प्रत्येक माला में 10 मोती होने के कारण एक माला का अर्थ हम लोग एक दहाई समझते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम समझेंगे सैकड़ा का अर्थ। सैकड़ा अर्थात 100। बच्चों, 100 का मतलब आप सभी को पता है? नहीं पता है? चलिए ठीक है, हम लोग आज इस मोती के माला के माध्यम से 100 का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग चित्र में देख रहे हो, मेरे पास 9 मोतियों की मालाएं हैं। 9 मोतियों की मालाओं का अर्थ क्या हो गया बच्चों? जी हाँ, वेरी गुड। 9 मोतियों की मालाओं का अर्थ होता है 9 दहाइयाँ। साथ ही साथ आप देख रहे हो बच्चों कि मेरे पास कुछ छोटे मोती भी हैं। चलिए इन्हें गिनते हैं। कितने मोती हैं? वेरी गुड, ये 9 मोती हैं। जैसे ही मैं इनमें 10वां मोती मिलाती हूँ, ये माला भी पूरी हो जाती है और बन जाती है एक दहाई। अब हमारे पास कितनी दहाइयाँ हो गई? पहले हमारे पास 9 दहाई थी और अब कितनी हो गई? 10 दहाइयाँ। 10 दहाइयों का अर्थ होता है 100, अर्थात एक सैकड़ा। 9 दहाई अर्थात 90 और 9 इकाइयाँ अर्थात 99। 90 और 99 में मैंने एक मोती और मिलाया तो बन गया पूरा एक 100। 99 में एक मिलाते ही हमें 100 की संख्या प्राप्त हो जाती है, अर्थात 99 और 1 100। 100 को हम शतक भी कहते हैं। इंग्लिश में शतक को सेंचुरी कहा जाता है। जैसे ही कोई खिलाड़ी 100 रन पूरे करता है, हम कहते हैं उसने एक सेंचुरी रन बनाए हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी लोग? अब हम लोग इस 100 की माला के साथ सैकड़ा को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, मेरे पास एक बड़ी सी माला है जिसमें कुल 100 मोती हैं। इस माला में पहले 10 लाल मोती, फिर 10 नीले मोती, उसके पश्चात फिर 10 लाल मोती, फिर 10 नीले मोती। इस क्रम से 100 मोतियों की मालाओं को बनाया गया है। पहले लाल, फिर नीली, फिर लाल, फिर नीली। ठीक है बच्चों, इस माला में पूरे 100 अर्थात एक सैकड़ा मोती हैं। अब आप इस पोटली के चित्र को देख रहे हो। इस थैली में मैंने अपने माला के सभी मोतियों को डाल दिया। इस थैली में कितने मोती हो गए बच्चों?
100। इस थैली में पूरे 100 मोती हो गए, इसलिए ये थैली बन गई सैकड़ा की थैली। ये सैकड़ा के चिन्ह को दर्शाती है। अब से आगे हम जब भी सवाल करेंगे और इस थैली का चित्र आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये सैकड़ा का चिन्ह है, अर्थात जितनी थैलियाँ होंगी उतने 100 होंगे, जितनी थैलियाँ उतनी सैकड़ा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग कुछ उदाहरणों द्वारा 100 की संख्या को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप चित्र देख रहे हो, मेरे पास माचिस के तीलियों के कुछ बंडल हैं। अब आप मुझे गिनकर इनकी संख्या बताएंगे। गिना बच्चों आपने? गुड। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। वेरी गुड। हमारे पास कुल 10 बंडल माचिस की तीलियां हैं और प्रत्येक बंडल में कितने तीलियां हैं बच्चों? प्रत्येक बंडल में 10 तीलियां हैं, अर्थात हमारे पास 10 तीलियों के 10 बंडल हैं, अर्थात 10 दहाइयां हैं। 10 दहाइयों का मतलब होता है एक सैकड़ा। एक सैकड़ा अर्थात 100 तीलियां। ठीक है बच्चों, अब हम अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। आप चित्र में देख रहे हो, मेरे पास कुछ 20 की नोटें हैं। 20 रुपए की कुछ नोटें मेरे पास हैं। अब आप इन नोटों को गिनना है। कितनी नोटें हैं बच्चों? वेरी गुड। 1 2 3 4 और 5। 20 की मेरे पास कुल 5 नोटें हैं। यदि हम 20 की नोटों को मिलाएं तो हमारे पास कुल रुपए होते हैं 100, अर्थात 20 रुपए के 5 नोट अर्थात 1 सैकड़ा रुपए। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि सैकड़ा का अर्थ क्या होता है। अब हम कुछ सवाल के माध्यम से सैकड़ा की संख्याओं को समझेंगे और सैकड़ा की संख्याओं के विस्तार को जानेंगे और उसको लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम सैकड़ा के कुछ सवालों को हल करके समझते हैं। जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हो, चित्र में कुछ थैलियां हैं, कुछ त्रिभुज हैं और कुछ बिंदु हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि थैलियों का जो संकेत है वो सैकड़ा के लिए है और त्रिभुज में द अक्षर लिखा हुआ है। द अर्थात दहाई। जितने त्रिभुज हैं उतनी ही दहाइयाँ हैं और जितने बिंदु हैं, बिंदु अर्थात मोती, उतनी इकाइयाँ हैं। पहले चित्र में आप देखेंगे तो आपको 1 2 3 4 थैलियाँ नजर आएंगी। 4 थैलियों का अर्थ है 4 सैकड़ा। दहाइयों की संख्या 1 2 3 है। 3 दहाई अर्थात 30 और एक बिंदु नजर आ रहा है। एक बिंदु का अर्थ है 1 इकाई, अर्थात 4 सैकड़ा का मतलब हो गया 400। 3 दहाई अर्थात 30 और 1 बिंदु अर्थात 1 इकाई। 430 और उसमें हम लोग अगर एक संख्या मिलाते हैं तो हो जाती है 431। इसे हम इस एबेकस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सैकड़ा पर की जितनी पोटलियां हैं बच्चों, उसके ऊपर जो लाइन खींची गई है हम उस पर उतनी बिंदु बनाएंगे। जैसे हमारे पास सैकड़ा की 4 थैलियां हैं तो हम सैकड़ा वाले लाइन पर 4 बिंदु बनाएंगे। 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, अब हम लोग दहाई की तरफ चलते हैं। दहाई की संख्या है 1 2 3।
तो हम लोग दहाई के ऊपर वाली लाइन में 3 बिंदु बनाएंगे, 1 2 3। इकाई की संख्या हमारे पास 1 है, इसलिए इकाई के ऊपर वाली लाइन में हम 1 बिंदु बनाएंगे। जितने सैकड़ा उतने 100, जितनी दहाई उतना ही 10 गुना संख्या, और इकाई जितनी रहती है उतनी ही रहती है। इकाई का मान नहीं बदलता बच्चों। जैसे सैकड़ा के जगह पर 4 बिंदु हैं, अर्थात 4 सैकड़ा है, तो मैंने बताया आपको कि जितने सैकड़ा उतने 100, अर्थात 4 सैकड़ा का अर्थ हो गया 400। दहाई की जगह पे कितनी बिंदु है बच्चों? 1 2 3। 3 बिंदु का अर्थ हो गया 3 दहा में 30। 10 गुना हो जाता है बच्चों, क्योंकि 1 दहाई का अर्थ होता है 10। 3 दहा में 30। 30 और 1 यदि मिला दिया जाए तो होता है 31। तो हम उसके बगल वाले कॉलम में लिखेंगे संख्या 431। उसे हम शब्दों में भी लिखेंगे 431। ठीक है बच्चों। अब उसी तरह से हम अगले सवाल को समझते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, हमारे पास थैलियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या है। थैलियों की संख्या हमारे पास 7 है। हमारे पास 7 थैलियां हैं, तो बगल के कॉलम में जहाँ सैकड़ा लिखा हुआ है उसके ऊपर की लाइन में हम लोग 7 बिंदु बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों। उसी तरह से अब हम देखेंगे दहाई की संख्या। दहाई की संख्या कितनी है बच्चों, जरा गिनिए। 1 2 3 4। बहुत अच्छे। तो हम लोग दहाई के ऊपर वाली लाइन में 4 बिंदु बनाएंगे, 1 2 3 4। वेरी गुड। अब हमारे पास इकाई के बिंदु कितने हैं बच्चों? 2। तो हम लोग इकाई के ऊपर कितने बिंदु बनाएंगे? 1 2। अब हम बनने वाली संख्या को देखेंगे। सैकड़े की थैली कितनी है बच्चों? 7। इसलिए हमने सैकड़े के ऊपर 7 बिंदु बनाए हैं। मैंने बताया था जितना सैकड़ा उतना 100। तो सैकड़े की थैलियाँ कितनी हैं? 7। सैकड़े के ऊपर बिंदु कितने हैं? 7, अर्थात 700। वेरी गुड। दहाई के ऊपर कितने बिंदु हैं बच्चों? 1 2 3 4। तो कौन सी संख्या बनी? दहाई की संख्या जितनी होती है उसका 10 गुना हम पकड़ते हैं। जैसे दहाई के ऊपर 4 बिंदु हैं, तो उसका 10 गुना हो गया 4 दहा में 40। 1 दहाई 10, 2 दहाई 20, 3 दहाई 30 और 4 दहाई 40। ठीक है। अब इकाई के ऊपर कितने बिंदु हैं बच्चों? 2। कुल मिलाकर संख्या क्या हो गई? सोचिए तो जरा। वेरी गुड। 742। सैकड़ा के 7 और दहाई के 4 और इकाई के 2, ऐसे मिलाकर बन गई संख्या 742। अब हम इसे बगल वाले चौखट में लिख देंगे 742। इसे हम शब्दों में भी लिखेंगे। ऐसे ही बच्चों मैं आपको आगे और भी सवाल दूंगी जिसे आपको अपने आप हल करने हैं और संख्या को लिखकर समझना है। यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे अपनी समस्या लिखकर ज़रूर भेजिए। मैं उसे ज़रूर समझाने का प्रयत्न करूंगी और आप सभी सैकड़ा को समझ गए होंगे, ऐसी आशा करती हूँ। और आगे की कक्षाओं के लिए सैकड़ा किस तरह से आपको सहायक होगा, ये भी
आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।